आयुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधति सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध तृतीय अध्याय धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन् पितॄन् यजेत रक्षा कामः पुण्यजनान् ओजस काम मरुद्गणान्। सुखदेव गोस्वामी जी संसार के भिन्न भिन्न रुचि विशिष्ट लोगों के निमित्त
अनित्य वस्तु की प्राप्ति का जो आराधना है उसको बता रहे हैं। और कल हम लोगों ने इसको श्रवण भी किया था कि रूप चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पदवी चाहिए, तो उनके उनके अधिष्ठात्री जो देवता है उनके आराधना करने का, उनके पूजा करने का कुछ विधि बताया है। उसी क्रम में आज बता रहे हैं कि धर्मार्थ उत्तम श्लोक। यदि आप आध्यात्मिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान श्री विष्णु का आराधना करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के भक्तों की आराधना करनी चाहिए। और यदि आप अपने वंश की रक्षा करना चाहते हो तो मरुदगण अर्थात अन्य अन्य देवताओं की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर संक्षिप्त में बता रहे हैं कि धर्मार्थ उत्तम श्लोकम। जो धर्म है, धर्म पथ, ये क्या करता है? हमारे आध्यात्मिक पथ का, आध्यात्मिक विकास का उन्नति करता है। धर्म से विहीन होकर के अब आध्यात्मिक में उन्नति करना तो छोड़ो, ये संसार में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। धर्म का अर्थ है स्मृति, शास्त्र, पुराण, जो विधि बताया है उसके अनुसार चलना। यदि आप शास्त्र के विधि को परित्याग करके धर्म का कार्य करते हो, आपको दिखने में लगता है धर्म का कार्य, लेकिन वो अधर्म है। यहां तक बताया कि शास्त्र विधि को परित्याग करके यदि आप भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति भी कर रहे हो, वो भी भक्ति नहीं है। उसको भी शास्त्र में उत्पाद जैसा वर्णन किया है। क्योंकि धर्म पद ये भगवान के साथ जीव को जोड़ता है, उसका खोआ हुआ जो भगवत संबंध है उसको पुनः जागरित करता है। इसलिए यदि आप भगवान के साथ उस संबंध को जोड़ना चाहते हो, भगवान के भक्तों के साथ उस संबंध को जोड़ना चाहते हो, तो भैया धर्म पथ के पथिक होना पड़ेगा। और यदि भगवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो केवल मात्र संपूर्ण ज्ञान के जो मूर्तिमंत स्वरूप है वे भगवान श्री हरि का पूजा करना चाहिए। लेकिन उसके दूसरे पद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि रक्षा कामः पुण्य जनान ओजस कामो मरुदगणान। भैया कौन व्यक्ति चाहता है कि अपना वंश डूब जाए? हैं? सभी लोग चाहते हैं कि हमारा वंश आगे आगे बढ़ता रहे। सभी लोग चाहते हैं कि संसार में हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बाहरी रूप से स्वस्थ रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए
अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। यदि पितर किसी कारण से आपके ऊपर रुष्ट है तो आप इस संसार में 1000 प्रयास कर लो, आप उन्नति नहीं कर सकते हो। आपके घर में उस प्रकार के संस्कार युक्त संतान पैदा हो ही नहीं सकता है। इसलिए यदि अपने वंश की रक्षा करना चाहते हो तो पितरों को प्रसन्न करो, उनके शरण में जाओ। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी ने अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाने का ये जो विधि बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि भैया इस संसार में लोग कामना और वासना के द्वारा परिपरित होकर के चलने वाले हैं। कामैस्तैते हृतज्ञाना, यदि उनका उसमें रुचि है तो वे करे, अन्यथा सभी प्रकार के कामनाओं का पूर्ण भगवान श्री हरि के पाद पद्म में होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भैया राज्य कामो मनोर्देवान निरुतिम च्वाभिचरन् जयेत काम कामो यजेत सोमम कामः पौरुषम परम। यदि आप राज्य में कुछ सत्ता प्राप्त करने का चाहते हो, अपना आपका पार्टी जीत जाए, आप मुख्यमंत्री बन जाए, आप प्रधानमंत्री बन जाए, इस प्रकार की यदि आपके मन में कामना है तो आपको मनुओं की पूजा करनी चाहिए, मनुगण। जैसे अभी हमारा ये कौन सा मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु चल रहा है। तो इस मनमंत्र में आप वैवस्वत मनु का आराधना पूजा करोगे तो वो प्रसन्न होंगे, तो आपको यहाँ पर उस प्रकार के राज्य में सत्ता प्राप्त करा देंगे। और यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहते हो, तो आपको चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। हाँ? हाँ? ऐसा, इसलिए एक विशेष बात बोलते हैं कि भैया कामो कामो यजेत सोम अकामः पौरुषम परम। यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है तो उसको किसका पूजा करना चाहिए? बोलते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का पूजा करनी चाहिए, यदि कोई कामना नहीं है तो। क्योंकि कल से और आज जो हम लोगों ने ये कामनाओं को श्रवण किया और उन कामनाओं के प्रतिपूर्ति निमित्त जिन जिन देवताओं के पूजा का विधि श्रवण किया, ये उस मुक्तात्मा व्यक्ति के लिए, मुक्तात्माओं के लिए बिल्कुल अर्थहीन है, उसको चाहिए ही नहीं। तो फिर वो इतना परिश्रम क्यों करे? हाँ, जो लोग भगवान के उस बहिरंगा माया के द्वारा बद्ध है, वे लोग इस प्रकार अनेक कामनाओं के वशवर्ती होकर के संसार के भोग के प्रति मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए वे लोग उधर की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जो योगी है वो संसार के भोग विलास के प्रति कोई भी चेष्टा नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। और दूसरी तरफ जो भोगी है वो सब कुछ इच्छा करता है। इसलिए भगवान ने यहाँ बता रहे हैं
कि भैया जो लोग संसार के इस अनित्य भोग विलास को भोगना चाहते हो, वे लोग अन्य अन्य देवताओं से कृपा याचना कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया है, और लोग करते भी है। तो इस प्रकार कामनाओं के वशवर्ती होकर के जो लोग अन्य अन्य देवताओं से कृपा याचना करते हैं, वे लोग अपने विवेक में नहीं रहते। और जो विवेक में नहीं रहता वो क्या है? वो मूर्ख है, वो मूर्ख व्यक्ति है। इसलिए यदि आप जानबूझ करके मूर्ख बनना चाहते हो तो आपको कौन रोक सकता है? इसलिए भैया मनुष्य होकर के ये संसार के किसी प्रकार के इस अनित्य भोग विलास के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। जिस हेतु से उसको ये मनुष्य शरीर मिला है, उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके उनका आराधना करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। लेकिन जो लोग अपने आप को बड़े बड़े ज्योतिष के रूप में गणना करते हैं, वे कहते हैं कि अमुक देवता का पूजा करो तो तुम्हारा अमुक काम ठीक हो जाएगा, अमुक ग्रह को शांति कराओ तो तुम्हारा अमुक कार्य हो जाएगा। बोलते ऐसे लोगों के बातों को मानने वाला जितना मूर्ख है, उससे ट्रिपल चौबल गुना मूर्ख वही व्यक्ति है जो इनको ऐसे कामों में प्रवृत्त करा रहा है। क्योंकि इस प्रकार से लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए ना तो श्रीमद् भगवद गीता किसी को उपदेश दिया है और ना ही श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवत के सिद्धांत के विपरीत है। ये परिपूर्ण रूप से उन मूर्खतापूर्ण कार्य है। भाई आपके पास यहां से सूरत जाने का टिकट है ट्रेन में, तो आप उस टिकट लेकर के ट्रेन में कहां तक जाएंगे? सूरत जाने तक की अधिकार है आपका। उसके आगे जाओगे तो आपको टीटी पकड़ेगा, फाइन लगेगा कि तुम्हारा मथुरा से सूरत का टिकट हुआ है और तुम आगे नहीं जा सकते हो, जाओगे तो तुमको दंड लगेगा। बोलते उसी प्रकार क्या कहते हैं लोग, भले ही व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं का पूजा अर्चना करे और सोचते हैं कि हम एक ही जगह में पहुंच जाएंगे, असंभव है, नहीं जा सकते हैं। वहां तक गंतव्य का उनका अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का कोई भोग वासना नहीं है, वह व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का पूजा करे। शीघ्र ही श्री हरि उसके प्रति प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वो भक्ति, वो पूजा किस प्रकार के होना चाहिए? बोलते सेवा भाव से होना चाहिए, प्रेम भाव से होना चाहिए। यदि आपका आराधना में सेवा का भाव नहीं है, आपके पूजा में भक्ति का भाव नहीं है, आपके साधन में प्रेम का भाव नहीं है, तो वो निष्फल है।
इसलिए सेवा कर रहे हो, प्रेम से सेवा करो, भक्ति भाव से सेवा करो, तब जाकर के उस सेवा का वास्तविक फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए भक्तिमय सेवा के द्वारा उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना चाहिए, जिसको कि शुद्ध भक्ति कहते हैं। शुद्ध भक्ति का अर्थ क्या है कि भैया अपने स्वसुख के लिए कोई इच्छा ना हो, केवल अपने इष्ट के प्रसन्नतार्थ आपका जो चेष्टा है वो शुद्ध भक्ति है। कोई इच्छा ना आपके मन में। यदि अपने स्वजन के सुख भोगने का इच्छा है तो फिर वहां आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति संसार के सुख प्राप्त करने का इच्छा लेकर के भगवान का भजन करता है, उसको दूसरा फल मिलता है। भक्ति का फल नहीं मिलता है, उसको दूसरा फल मिलता है। और भगवान अपने पूजा करने वाला व्यक्ति को, अपनी आराधना करने वाला व्यक्ति को तो कभी भी इन इंद्रियों के अनित्य भोग वासनाओं का उपलब्ध नहीं कराते हैं। हाँ, यदि भगवान का पूजा करते हुए, भगवत आराधना करते, भगवत भजन करते हुए किसी के मन में संसार के भोग विलास के प्रति आसक्ति हो भी जाता है तो भगवान कृपा करके धीरे 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 उस आसक्ति को समाप्त कर देते हैं। भगवान का भजन करता है लेकिन सोचता है कि हम बहुत धनी है, हम बहुत पैसे वाला है, हम बड़े पंडित है, हम बड़े विद्वान है, अभिमान करता है। लेकिन भगवान का आराधना करता है तो भगवान धीरे 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 करके उसका अभिमान को चूर्ण करके उसको रास्ते का भिखारी बना देते हैं। भैया जब तक तुम्हारा समर्थ के प्रति, तुम्हारा पद पदवी के प्रति, तुम्हारा धन संपत्ति के प्रति, तुम्हारा रिश्ते नाते के प्रति तुम्हारा आस्था रहेगा, तब तक भगवान में आस्था नहीं हो सकता। अपने संपूर्ण सामर्थ्य को परिपूर्ण रूप से त्याग करके जब हम केवल भगवान के शरण में आ जाएंगे तब जाकर के भगवान का दृष्टिपात होता है। द्रौपदी, उनका एक नाम कृष्णा है। कृष्णा क्यों है? वो कृष्ण की बहन है, इसलिए कृष्णा इतनी प्यारी है। लेकिन वे द्रौपदी का भी स्वयं के पतियों के प्रति सहारा था, पितामह भीष्म प्रति सहारा था, अपने बाजुओं पे सहारा था कि हम रोक देगा। जब तक लेश मात्र भी चेष्टा रहा तब तक भगवान हाथ नहीं बढ़ाए। जब परिपूर्ण रूप से शरणागत हो गया तब जाकर के वहां भगवत कृपा उनके ऊपर पड़ा, भगवत दृष्टि पड़ा। इसी प्रकार हम अपना संपूर्ण सामर्थ्य को जब हम तिलांजलि दे करके केवल भगवान के शरण में आ जाते हैं तब जाकर के हमारी भक्ति का क्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए भगवान अपने आराधना करने वाला व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई भोग विलास नहीं देते हैं। लेकिन
क्या करना चाहिए कि भैया कोई बात नहीं, यदि तुम्हारा संसार के इस भोग विलास के प्रति आसक्ति है, इच्छाएं है, अब जान गए भगवान को पसंद नहीं है, हैं? भगवान उसको पसंद नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, तभी तो प्यार होता है। यदि जिसको प्यार करते हो आपकी अमुक क्रिया उसको अच्छा नहीं लगता है, यदि वास्तव में प्यार करते हो और वो सामने वाला चाहता है कि तुम छोड़ दो वो काम को, तो आपके प्यार को इजहार करने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि भगवान से आपका प्यार है, ऐसा बोलते हो कि हम तो भैया केवल भगवान से ही प्रेम करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, तो उन भगवान की इच्छा है कि तुम ये संसार के आसक्ति को छोड़ दो, संसार के भोग विलास को छोड़ दो। तो बोले कि भगवान अभी थोड़े दिन रहने दो अभी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा करने दो, फिर छोड़ देंगे। अब पता नहीं तुम अपने जिम्मेदारी को छोड़ते छोड़ते खुद ही ना छूट गए तो सब काम धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए भैया बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, तुरन्नम यतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत, जब तक उसका मृत्यु ना हो जाए वो यथाशीघ्र इन सब आसक्तियों को छोड़ देता है, किनारा कर देता है और भगवान के पाद पद्मों में शरणागत हो जाता है। नारायण परो अव्यक्तात्, क्योंकि भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी विशेष रूप से यहाँ वर्णन किया है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बड़े सुंदर बात कह रहे कि अकाम सर्व कामो वा, भले ही व्यक्ति अकाम हो, कामनाओं से रहित हो, सर्व कामो वा, सभी प्रकार के कामनाओं से युक्त क्यों ना हो, उसको क्या करना चाहिए, भक्ति युक्त होकर के भगवान श्री हरि का यजन करना चाहिए। यह निचोड़ है। लोहा चाहे जंग लगा हुआ वाला हो, चाहे वो क्लियर लोहा हो, जब आग में जाता है तो वो लाल हो जाता है ना। इसी प्रकार भले ही आप कामनाओं से युक्त हो या कामनाओं से रहित हो, यदि आप भगवत पाद व पद्म समर्पित हो जाते हो तो भगवान धीरे 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 उसके कामनाओं में परिवर्तित कर देते हैं। किस प्रकार के कामनाओं में, कि भगवत सेवा की इच्छा रूपी कामनाओं में, भगवत भजन रूपी कामनाओं में भगवान परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए यजेत पुरुषम परम, वे परम पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही वे परम पुरुष है। वे परम पुरुष भगवान ही उन निर्विशेषवादियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। बोलते हैं ना ब्रह्मलीन मतलब मोक्ष कौन प्रदान करता है, वे परम पुरुष ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मलीन क्या है, बोलते हैं वे उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति भगवान से कोई पृथक नहीं है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य किरण, अब हम बोलेंगे कि सूर्य किरण अलग है और सूर्य अलग है, हो सकता है। सूर्य गोलोक का ये किरण है, इसलिए कोई पृथकता नहीं है। इसलिए
जो लोग उस निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। उनको भी भगवान श्री हरि का आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से सर्वसिद्धि गोविंद चरण बताया गया है कि जितने प्रकार के साधन है, उन तमाम साधनों का सिद्धि कहां पर है? भगवान गोविंद के पाद पद्म में है। और भगवान गोविंद के पाद पद्म तक पहुंचने का माध्यम क्या है? भक्ति। इसलिए भक्ति से युक्त होकर के आप अन्य साधना भले ही करो, वे साधना उस भक्ति युक्त व्यक्ति को, साधक को अपना वास्तविक फल प्रदान करता है। यदि वे भक्ति से रहित है तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, वरन उसका उल्टा ही फल मिलने वाला है। इसलिए जितना भी साधन की सिद्धि बताया गया है वो भक्ति योग पर ही विशेष रूप से निर्भर है, भक्ति के ऊपर निर्भर है। जिस प्रकार इस पृथ्वी पे आप कोई भी वस्तु रखते हो तो किसके आधार पर रहता है? पृथ्वी के आधार पर रहता है, आकाश पे टिक के तो नहीं रहता है। इसी प्रकार तमाम साधनों का सिद्धि भी उस भक्ति रूपी धरती पे टिका हुआ है, वही आधार है। वही आधार को छोड़ दोगे तो आप वहां कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए कर्म योग भले ही ज्ञान योग, वे भी अपना वास्तविक फल भक्ति युक्त होने के बाद ही प्रदान करते हैं। इसलिए यदि अन्य देवताओं की आराधना के विषय में सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो देवता भी भिन्न भिन्न प्रकार से उसको फल तभी देंगे जब वे भक्ति से युक्त होगा। क्योंकि देवताओं का कोई अधिकार नहीं है कोई वस्तु देने में, क्योंकि तमाम वस्तु के मालिक कौन है? भगवान है। इसलिए जब तक उधर से इशारा ना मिले, ये सब नौकर लोग हैं, देवता लोग भगवान के चाकर है। मालिक का जब तक इंडिकेशन ना मिले तब तक ये लोग कुछ भी देने में समर्थ नहीं है। और वे मालिक भगवान, उनको केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जाता है, उनको केवल भक्ति के द्वारा ही वशीभूत किया जाता है। वे भक्तिवश पुरुष है। इसलिए यदि देवता लोग भी अपने आराधना करने वाला उस साधक को अपने मन के अनुसार फल प्रदान नहीं कर सकते हैं। जैसे सैनिक, भले ही उस सैनिक को आप बड़े बड़े आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस कर दो, जब तक उसको ऊपर से ऑर्डर ना मिले वो अस्त्र चला नहीं सकता। उसी प्रकार भले ही उन सोल्जर का, उनसे ऊपर कुछ कमांडर होते हैं, कमांडर के ऊपर भी और बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट है। इसलिए वहां से जब तक उनको ऑर्डर ना मिले तब तक वे लोग नहीं चला सकते। इसी प्रकार देवता लोग भी भगवान के ऑर्डर के बिना कुछ नहीं दे सकते हैं।
इसलिए जहाँ तक आत्म साक्षात्कार की साधन के विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो भैया आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि भक्ति योग के द्वारा ही ये पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। भले ही व्यक्ति ये संसार में बहुत सारे भोग विलास चाहता है या इस भवबंधन से मुक्ति चाहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी अकामः सर्वकामो वा, मोक्ष काम उदारति, मोक्ष प्राप्ति करने वाला व्यक्ति भी, कामनाओं से युक्त व्यक्ति भी, कामनाओं से रहित व्यक्ति भी, उनको बड़े श्रद्धा युक्त होकर के गंभीरता पूर्वक भक्ति योग को अपनाना चाहिए। तब जाकर के उनके साधना में वे लोग कुछ शांति को प्राप्त कर सकते हैं। अकामों का तो अर्थ यही है कि कोई भी कामना ना हो। और भैया हम लोग तो उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक छोटे से अनुरूप अंश हैं? तो उन भगवान के अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा करना। स्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव है। हमारे स्वभाव में ही यही होना चाहिए। यदि कोई वस्तु अपने स्वभाव को बदल दे तो भी मूल्यहीन हो जाता है ना। जैसे आग का स्वभाव क्या? जलाना, ताप प्रदान करना। यदि आग अपने उस जलाना स्वभाव को त्याग दे तो कोई मूल्य है? इसी प्रकार हमारा स्वभाव क्या है? उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सेवा करना। यदि हम अपना ये स्वभाव को त्याग दें, इसका कोई काम नहीं है, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जैसे कि भैया ये हाथ बोलेगा कि मैं ये शरीर के लिए काम करने वाला नहीं हूँ। हाथ बोले कि मैं शरीर को खाना नहीं खिलाऊंगा। अरे भैया हाथ, तुम्हारा काम ही है ये शरीर के लिए करना है, नहीं तो तुम ही दुख भोगोगे। थोड़ी दिन बाद तुम ही सब समाप्त हो जाओगे, है कि नहीं? इसी प्रकार ये हाथ हमारे शरीर का अंश होने के कारण इसका कर्तव्य बन जाता है शरीर के लिए करना। इसी प्रकार हम सब जी भगवान का अंश होने के कारण हमारा कर्तव्य बन जाता है उन भगवान का सेवा करना, उनके निमित्त है। इसलिए अकामह का मतलब ये नहीं कि एकदम जड़ हो जाना, पत्थर के मापी हो जाना, नहीं। अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेष्ट होना। वास्तविक स्थिति क्या है? कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और दास होने के कारण मेरा कर्तव्य क्या है? स्वामी का सेवा करना, भगवान के तुष्टि के निमित्त, भगवान के प्रसन्नता के निमित्त जीवन धारण करना, यही मेरा कर्तव्य है। इसलिए जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में एक बड़ी सुंदर बात बताया है कि भजनीय परम पुरुष सुख मात्र तत्सुखत्वम। भजनीय वस्तु कौन है? भगवान है। इसलिए यदि भगवान प्रसन्न है तत्सुखे सुखित्वम, तो उनका सेवा करने वाला भी सेवक सुखी है। साधारण रूप से देखना, यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, एक माला लेके जाता है, थोड़ा फल लेके जाता है, 50-100 रुपये चढ़ा के आता है, उसको बड़े शांति मिलता है ना? मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों मिलता है? वो सोचता है कि चलो भगवान खुश होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। कोई व्यक्ति चलो कहीं दान करता है, कुछ परोपकार करता है, कुछ दान करता है,
यहाँ समाज के लिए कुछ करता है, तो व्यक्ति सोचता है कि आज बड़ा शांति मिला। ऐसा अनुभव करता कि नहीं करता? इसलिए जो सांसारिक क्षेत्र में, सांसारिक स्थिति में, समाज के लिए हो, समुदायों के लिए हो, परिवार के लिए हो, देश के लिए हो, जो भलाई करते हैं, यहाँ इस भलाई का एक थोड़े से अंश हमको अनुभव हो रहा है? मंदिर में जाकर के, साधुओं के यहाँ जाकर के उनको थोड़ा वस्त्र, फल, मूल इत्यादि दे करके हमको वहाँ कुछ आंशिक प्रसन्नता अनुभव हो रहा है। यदि हम परिपूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के सेवा के निमित्त समर्पित कर दें, तो वहाँ कितना आनंद होगा, कितना शांति होगा, सोच के देखो। क्योंकि उन भगवान के पाद पद्म अशोक है, जहाँ किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, अमृत के आधार स्वरूप है, जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो उन भगवत पाद पद्म में शरणागत व्यक्ति कभी अशांति में रह सकता है, कभी निरानंद में रह सकता है, कभी कष्ट का अनुभव कर सकता है? नहीं। करके देखो, थोड़ा सा करके, जब हम सोचते इतना शांति मिला, अपने आप को समर्पित करके देखो, भगवान के प्रसन्नता का निमित्त अपना प्रत्येक एक एक सांस बिताओ। जैसे ब्रज में इन ब्रजवासी गण अर्थात गोपीगण, उनका एक एक पल, एक एक सांस अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए व्यतीत होता था। अपने सुख के निमित्त उन्होंने कभी नहीं किया। वे अपने केस को संवारती है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों से सजाती है, बड़े सुंदर अलंकार धारण करती है, वस्त्र धारण करती है, अपने सुख के लिए नहीं, अपने प्रियतम के सुख के निमित्त। उनकी प्रत्येक क्रिया भगवान के सुख के निमित्त है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रेम किया है। ऐसा प्रेम, न किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वांछा नहीं है तो केवल भगवत प्रसन्नता। लेकिन जो लोग मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उस ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, बोलते वो भी एक प्रकार की कामना है। क्यों? कि वहां पर स्वसुख की वांछा रहता है कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बाद हम तो भैया बड़े आनंद में रहेंगे। इसलिए अपने आनंद की इच्छा होने के कारण वहां सेवा की भाव नहीं है। ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा का भाव नहीं है। इसलिए वो भी एक प्रकार की कामना है, क्योंकि वो लोग इसीलिए मुक्त हुए हैं कि भैया इस संसार के कष्ट में हमको नहीं रहना है। तो संसार के कष्ट से मुक्ति होने के लिए वे उस ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए आराधना किया है। लेकिन भगवान का जो भक्त है वो कभी भी मोक्ष की कामना नहीं करता। भगवान उसको याचना भी करते हैं कि भैया ले ले, लेकिन भक्त बोलते नहीं भगवान नहीं चाहिए मुझे। सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूपिकत्व अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त को याचना करता हूं कि ले लो, जो मुक्ति चाहिए ले लो, लेकिन मेरे भक्त क्या बोलता है भगवान नहीं,
आपके सेवा को छोड़ करके हमें नहीं चाहिए मुक्ति, क्योंकि आपके सेवा में जो आनंद है, आपके सेवा में जो सुख है, वो हजारों मुक्ति में भी लेस मात्र नहीं है। इसलिए भगवान का भक्त कभी भी मुक्त होना नहीं चाहता, वे तो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान को तुष्ट करना चाहता है। अब देखो भगवान कितने समझाए अर्जुन को कि भैया कर ले, युद्ध कर ले, तुम्हारा फायदा होगा। अर्जुन क्या सोचते, नहीं भगवान, मैं अपनों को मार करके साम्राज्य का राजा बनूंगा, वो मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन शुद्ध भक्त है, भगवान ने उनको आदेश दिया, उपदेश दिया, बाद में अर्जुन समझ गए, और वही अर्जुन जब मना कर रहे हैं, आज वे लड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं लड़ूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, इसलिए भगवान को प्रसन्न करना ही मेरा उद्देश्य होना चाहिए, भले ही सामने कोई भी क्यों ना हो। यदि भगवान प्रसन्न है तो मैं लड़ूंगा। उनको ये अनुभव हो चुका था, इसलिए अर्जुन ने अपनी तुष्टि की बलि चढ़ा करके भगवान के तुष्टि के निमित्त उन्होंने किया, भगवान के तुष्टि को ही अपना परम कर्तव्य के रूप में उन्होंने अनुभव किया, स्वीकार किया। इस प्रकार वो काम अकाम हो गया, कोई कामना नहीं रहा मन में, सिद्धावस्था को प्राप्त किया, पूर्णावस्था को प्राप्त किया। ऐसा इसलिए उदारधि ही, ऐसा उदार चेता होना चाहिए। अरे छोटे छोटे चीज मांगने के लिए तुम ये छोटे छोटे देवताओं का आराधना कर रहे हो। ऐसे लोगों को भगवत गीता में क्या कहा है, कामे तैस्ते हृतज्ञाना, हृतज्ञाना कहा गया कि उनका जो ज्ञान है वो हरण कर लिया गया है। किसके द्वारा? इन कामनाओं के द्वारा, इन वासनाओं के द्वारा उस व्यक्ति को ज्ञान को हरण कर लिया गया है। वो ज्ञान शून्य हो गया है, वो ज्ञान हरा हो गया है। ऐसे ज्ञान शून्य व्यक्ति को तो भैया भर्त्सना किया गया है शास्त्र में। इसलिए जो कोई भी व्यक्ति केवल मात्र भगवान के प्रसन्नता के निमित्त अपना जीवन व्यतीत करता है, वास्तव में उसका ही जीवन धारण करना सफल है। और यदि तुम उन देवताओं से मांगते हो तो भगवान के स्वीकृति के बिना उन देवताओं से भी आप किसी प्रकार का कोई फल की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी कौन है? देने के लिए भगवान है। इसलिए उन भगवान के पाद पर समर्पित हो जाते हो तो मेरे आपका काम बन गया। उस ब्राह्मण ने थोड़े से पैसे के लिए आया था सनातन गोस्वामी जी के पास, और मिल गया उनको। मिलने के बाद ब्राह्मण सोचते, अरे महात्मा तो लंगोटी पहना है, पेड़ के नीचे रहता है, खाने पीने को है नहीं, और ये महात्मा स्पर्श मणि को ऐसे फेंक दिया है, कचड़े में फेंक दिया है। इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ इससे भी बड़ा धन बाबा के पास होगा। चलिए चलो बाबा को बोलते हैं, तो बाबा स्पर्श मणि जैसा इतना मूल्यवान रत्न को आप ऐसे कूड़े में फेंक दिया, इसका मतलब आपके पास इससे भी श्रेष्ठ कुछ धन है, वो चाहिए हमें।
अब भोलेनाथ ने भेजे है तो लेके ही जाएंगे। बाबा बोलते हैं ठीक है, लेकिन तुमको ये वाली धन को, स्पर्श मणि को जमुना जी में फेंकना पड़ेगा। जाओ फेंक के आओ, नहा के आओ। बस बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। स्पर्श मणि को फेंक दिया, जमुना जी में स्नान करके आया। बाबा बोला बैठो सामने, बस दे दिया, चिंतामणि दे दिया। स्पर्श मणि को कहाँ लेके जाओगे पता नहीं, कोई चोरी कर लेगा, कोई कुछ हो जाएगा। उसके बदले में चिंतामणि दिया। और ये चिंतामणि क्या देने वाला है? साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। नाम चिंतामणि ही कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम रूपी चिंतामणि प्रदान किया। बोलो इससे श्रेष्ठ कोई मणि है? ऐसे ही जब हमको उस चिंतामणि स्वरूप भगवान का नाम मिला है, भगवान का सेवा मिला है, तो फिर ये छोटे छोटे लोहे लक्कड़ सोने चांदी के चक्कर में क्यों पड़े? बुद्धिमान तो वही है। ध्रुव जी महाराज अपने पिता के सिंहासन में बैठने का इच्छा किया था, लेकिन वहां से उनको ताड़ना मिला, भत्सना मिला, तिरस्कार मिला। क्षत्रिय बच्चा है, अरे हमको इतना भत्सना, इतना तिरस्कार। हम पिता के गोद में, पिता के सिंहासन में बैठ के दिखाएंगे। संकल्प ले लिया, गए जंगल में। 4 साल का बच्चा, कठोर साधना किया। साधना करते करते मन में यही चिंता था, भगवान यदि प्रसन्न होकर के प्रकट होते तो हम जो है पिता के सिंहासन में बैठने का वर मांगेंगे। प्रारंभिक अवस्था में था इस भाव, लेकिन जैसे जैसे भजन उनका साधन बढ़ता गया, ये जो विचार है उनके मन से चल जाते गया, दूर होता गया। जब ये इच्छा दूरीभूत हो गया तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। और भगवान का रूप एक क्षण देख करके हृदय में एकदम विचलित हो गए, और वही रूप को देखने के लिए एकदम तल्लीन हो गए। तो सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं, बेटा तुमको तो तुम्हारे पिता के राज्य का राजा बनना है। तो नहीं भगवान, आपका दर्शन हो गया, आपकी प्राप्ति हो गया, तो मैं फिर वो सिंहासन में क्या करूंगा? नहीं चाहिए मुझे। काचन विचिन्वन, भगवान कहते हैं नहीं, तुम तो यही इच्छा लेकर के आया था, तुमको राज्य सिंहासन में बैठना पड़ेगा। 36,000 वर्ष तक निष्कंटक शासन किया ध्रुव महाराज ने। बाद में पछताए। देखो कहाँ कांच बीनने का आशा लेकर के आया था, और कहाँ मुझे मणि मिल गया, भगवान मिल गए। धिक्कार है ऐसे जीवन को कि मैंने ये संसार के इस संपत्ति को प्राप्त करने का इच्छा लेकर भगवान का भजन किया। यदि निष्काम होकर के, अकाम होकर के करता। लेकिन ध्रुव जी कोई कामना युक्त नहीं थे। ध्रुव जी परम निष्काम भक्त है। भगवान का इच्छा है कि तुम जाओ, तुम्हारे पिता के सिंहासन में बैठ के राज्य शासन करो। ध्रुव जी देखते भगवान आपकी इच्छा है, आपकी प्रसन्नता है, तो वही शिरोधार्य है। नहीं तो ध्रुव जी के मन में कोई इच्छा नहीं। इसलिए जब गुरुपाद पद्म हमें साक्षात उस परमेश्वर भगवान के उस नाम रूपी चिंतामणि हमें प्रदान किया है, तो फिर ये संसार के छोटे मोटे भोग विलास में आकर्षित होना, ये तो हमारा मूर्खता है।
इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे भैया कि अकाम सर्व काम वाम मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के साथ उस परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि का यजन करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो।